प्रकरण को लेकर के अभी क्या है कि कांग्रेस जन के द्वारा कल यहाँ पे ज्ञापन तो दिया गया था, लेकिन आज दाल मंडी के बहुत सारे लोग खुद यहाँ पर डीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। आज उन्होंने डीएम से बात किया है, क्या कुछ डीएम के द्वारा प्रतिक्रिया मिली है, जानते हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है? मैं बनारस व्यापार मंडल का महामंत्री अजहर आलम अज्जू हूँ। हमारा कार्य क्षेत्र दाल मंडी, हड़ा सराय, बेनियाबाग, नई सड़क पड़ता है। कल हम लोग 5 आदमी आकर यह ज्ञापन दिए थे कि सबकी समस्याओं को सुना जाए, दाल मंडी के व्यापारी जो हैं उनकी समस्या को सुना जाए और दाल मंडी के जो मकान मालिक हैं उनकी समस्या को सुना जाए। तो आज एक सामूहिक मीटिंग सभागार में सर्किट हाउस पे रखी गई थी। तो डीएम साहब ने यही कहा कि ये प्रोजेक्ट ऊपर से प्रोजेक्ट है और ये पारित हो चुका है, तो इसमें आप लोग सहयोग करें। तो हम लोग ने कहा सर, हम लोगों की दुकानें, जो व्यापारी इतने ज़्यादा हजारों हजार व्यापारी प्रभावित होंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक न्यू दाल मंडी नाम की मार्केट बना दी जाएगी, लोता और मोहन सराय, वहाँ आपको दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। तो हमारा ये सवाल है कि क्या इतनी जल्दी ये चीज़ पॉसिबल है? क्या और इतनी ये बड़ी फैसला कब लिया गया? ये फैसला सर कल, ये उन्होंने कहा कि 10 दिन से हम लोग चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्होंने आज ये बोला सभागार में भी और कल हम लोग से ही बोला था। लेकिन हम लोगों की मांग है कि जो भी कस्टमर वहाँ आते हैं, वो रिटेलर कस्टमर मोबाइल बनवाने आ रहा है, कोई लेडीज अपनी इयरिंग लेने आ रही है, क्या वो लोहता और मोहन सराय जाएगी? बहुत दूरी तो हम लोग चाह रहे थे कि बेनिया के आसपास ही कोई जगह मिले, तो उन्होंने इसका आश्वासन दिया है। बेनिया बाग के आसपास होंगी, उनको हम चिन्हित करके हम इस पे कार्य करेंगे। और मकान मालिकों के जो 12 मकान ये अवैध दिखा रहे थे, उन पे भी हम लोग ने पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी उसमें भी त्रुटि होगी उसको हम देखते हैं और समझते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द आप लोग रजिस्ट्री कराएं मकान मालिक से। नोटिस चस्पा कर दिया गया बहुत सारे मकानों को, उसको लेकर के क्या चल रहा है? वो 12 मकानें उन्होंने चिन्हित किए कि अवैध हैं, लेकिन वो 12 मकानों में भी बहुत छोटी छोटी त्रुटि हैं। देखिए, कागज तो आप बनारस के हर मकान में जाएंगे तो कोई ना कोई कागज कम मिलेगा। तो उसको हटा करके अगर 186 मकान में 12 मकान आप वो दिखा रहे हैं, तो 12 पहले उसको भी 186 में लीजिए और उनकी रजामंदी होनी चाहिए। जो मकान के मालिक हैं, उसके बाद ही कोई कार्य होना चाहिए। तो मतलब अभी क्या लगता है कि दुकानदार क्या कह रहे हैं उनकी इस प्रतिक्रिया पे? दुकानदार यही चाह रहे हैं मैडम कि वो कहीं ना कहीं वो बसाने की कोई बात हो, या तो प्रोजेक्ट पे भी एक बार पुनर्विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए, उसको कम किया जाए, या अगर निरस्त हो सके, पॉसिबल हो, तो निरस्त कर दिया जाए। लेकिन सर ने कहा निरस्त का पॉसिबल नहीं है, तो दुकानों को पहले बसाया जाए, क्योंकि वो दुकानदार है हमारे देश की अनुमान अर्थव्यवस्था। तो लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से कार्य चल रहा है कि हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई हो। चीज की दुकानें, दुकानें टूटने की। दुकान अभी अभी बोला है उन्होंने कि पहले जो दुकानें अभी टूटी हैं 3 मकानों में, उनके लिए हम पहले अभी सोचेंगे। तो अभी जो दुकानदार 20-25 दुकानदार जो प्रभावित हुए हैं, तो अभी पहले उन्हीं के लिए बारे में वो सोचेंगे। और हमें नहीं लगता है कि अभी वो दुकानदारों को उजाड़ेंगे, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें प्रशासन पे और सरकार पे इतना तो यकीन है कि अभी और दुकानें वो नहीं उजाड़ेंगे। देखिए, दाल मंडी के लोगों की कह सकते हैं कि अभी भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि अभी उनसे बात हुई है और हो सकता है कि दुकानें अभी तोड़ी ना जाए, लेकिन आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होगी ये तो अभी समय बताएगा। कुछ और लोग भी जुड़ेंगे दाल मंडी से, उनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया मिली और कितना वो संतुष्ट हैं उनकी बातों से। तो हमारे साथ दाल मंडी के कुछ अन्य लोग भी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम सर? दीपक अग्रवाल। देखिए, आज यहाँ पे बात हुई है और डीएम साहब के द्वारा आप सभी को आश्वासन भी दिया गया है, तो क्या कहेंगे? हाँ, आश्वासन दिए कि आप लोग को दुकानदारों के लिए बोले हैं कि आप लोग को कहीं दुकान बना के हम लोग देंगे। लोता पर मोहन सराय में बोले हैं, तो फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, बिनिया बाकर उसके बारे में विचार करते हैं। मतलब अभी विचार करने की बात कही जा रही है, तो उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि दुकानें जो तोड़ने की प्रक्रिया रोकी जाएगी, नहीं, दुकानें रोकने की मतलब जो बिल्डिंग जैसे बेच दिया, जो कि जिन पे नोटिस चलता है उसकी बात हाँ, की जा रही है। जिसमें नोटिस चिपका है, अगर वो बिल्डिंग बिक जाएगी तो अब ये तो नहीं बोला कि अच्छा, ये उसको। मकान मालिक के हाथ में है। हाँ, ये दुकानदार हम लोग तो किराएदार हैं ना भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो खुद ही बहुत परेशान है। देखिए, अभी आपने बताया कि लोहता या अन्य जगह पे जो बातें कही जा रही है, तो आप इससे संतुष्ट है? नहीं, लोता और मोहन सराय में तो दुकानदार को कोई मतलब, वो रिटेल की है मंडी, रिटेल के कस्टमर उतना दूर जाएंगे नहीं, जो भी आ सकते हैं बेनिया बाग आ सकते हैं बस। अब दुकानदार परेशान है, वो अपनी रोज की जीविका कैसे चलाएगा, क्या करेगा, समझ नहीं आ रहा। हर आदमी परेशान हुआ पे वहाँ पे
बहुत दुकान दुकानदार की क्या मांग है, कहाँ पे उन्हें दुकानें बना करके दी जाए? बेनिया बाग बगल में पूरा इतना बड़ा पार्क है, उसको जो 2-3 स्टोरी में बना के दे दिया जाए सब दुकानदारों को। लेकिन उन्होंने बोला ये है कि दुकान अगर लेंगे तो कुछ पैसा देना होगा, पगड़ी देना होगा। लेकिन बेनिया बाग में टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है वहाँ पे। हाँ, तो बनाया गया तो उसको व्यापार में थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे और क्या, क्योंकि व्यापार में जीविका रोज की है ना, रोज को आदमी को जो चाहिए ना, तो दुकानदार को रोज परिवार चलाना है, लोगों को नाना प्रकार का खर्च है, बैंक का लोन है। बैंक वाले को कैसे वो आदमी बोलेगा, बैंक की तो हर महीने किस्त होगी, उसको देना ही देना है। खाना वो तो समझ लिए अगर एक टाइम भी खाएगा तो चल जाएगा, लेकिन बैंक वाले की जिस दिन डेट होती है उस दिन तो बैंक वाले परेशान करने लगते हैं ना। तो देखिए कुछ और लोग भी, अन्य लोग भी जुड़ेंगे। देखिए दुकानदार का कहना ये है कि लोहता या अन्य जगह पे दुकानें देने से अच्छा है कि बेनिया बाग में दिया जाए उन्हें दुकानें, क्योंकि बेनिया बाग अभी भी वहाँ पे अभी पार्क जैसा बनाया गया है, लेकिन रोजगार के लिहाज से बेनिया बाग में उन्हें दुकान देना अच्छा रहेगा। कुछ और लोग भी हैं जो हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? नासिर हुसैन। दाल मंडी में देखिए इस समय क्या है कि आज आप लोग यहाँ पे मिले हैं दाल मंडी के मुद्दे को लेके, तो क्या कहेंगे आप? हमारा कहने का मतलब है कि किसी चीज़ को जो है ध्वस्त करना है तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि उसकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी, उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले आप बसाइए आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है हमें आज तो डीएम के द्वारा आपको जी प्रतिक्रिया दे भी दी गई है कि हाँ। लोहता और एक अन्य तो जगह की जो बात लोहता हो रही है। मोहन सराय उतनी दूर तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रिटेल ज़्यादा बिकते हैं, ये दुकानें बातें जो है आपने डीएम के सामने, सर के डीएम के सामने सामने रखी है। रखी है, तो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग के दिमाग में भी है ये बात, उसको देखा जाएगा और उसके बाद जो है फिर आप लोग को जो कहना होगा फिर आप हमारे पास आइए। तो यही अभी सब बातें जो हैं। जो जो उन्होंने सोचा है वो कार्रवाई कितने दिन के बाद होने की संभावना है? अब ये तो है जो है 3 महीने का समय है, जो करीब करीब जो है ऐसे है, और ज़्यादा ये कोशिश करें कि जल्दी हो जाए, हम लोग के ऊपर रखा गया है। अगर 3 महीने की बात है और तब आपका तो रोजी रोटी काफी प्रभावित हो बहुत परवाही तो कहाँ जाएंगे, सामान लेके कहाँ रखेंगे। इसके लिए उसके कुछ उन्होंने अलावा कुछ कहा उसके लिए वो कुछ बोला नहीं अभी। कि आप किस बस वही तरीके से रोजी रोटी बस ये है चलेगी कि चीजें, हम लोग का कहना है कि आप बसाइए अगल बगल 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर। ज़्यादातर लोगों ने बिनिया बाग के ऊपर कहा है 1 फ्लोर 2 फ्लोर में बनवा के जो है उस पर एडजस्ट हो सकता है, तो आप उसको बनवाइए और जब बनवा ले तो हमारा तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कोई हमें वो जो है गम नहीं है इस बात का। आप जिस तरह आपका नाम सर? अरसद आओ। हमारा नाम शाहिद आलम है। मास्क हटा दीजिएगा। दाल मंडी को लेकर के आज आप डीएम से मिले हैं, जी तो क्या प्रतिक्रिया मिली है? जो प्रतिक्रिया मिली उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं मैम, संतुष्ट तो नहीं है पूरी तरह से, इसलिए कि आज उन्होंने कहा कि हम तो मकान मालिक को बुलाया था, आज मीटिंग मकान मालिकों की थी, लेकिन यहाँ किराएदार मतलब आ गए तो अच्छी ही बात हुई। हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है कि भाई बेनिया में दुकान बना के हम लोगों को दिया जाए। तो क्या वो प्रतिक्रिया क्या मिली? उन्होंने कहा है कि उसका सर्वे करवा रहे हैं नगर निगम से, फिर जैसा होगा। तो और लोगों ने पूछा कि भाई पेमेंट देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ पेमेंट तो देना ही पड़ेगा। जैसा वहाँ पे किराया पे रहना होगा या फिर एक ही बार पैसा नहीं, वो किराया ही लेंगे, तो बात की बात है। फिलहाल उन्होंने कहा कि पेमेंट देना होगा, तो हम लोगों ने कहा कि हमारा तो सब लूट जाएगा, 50 लाख 60 लाख की दुकान जा रही है और फिर यहाँ देना पड़ेगा। खैर पूरी बात खुल के नहीं हो पाई, सर उठ के चले गए, फिर बाद में बात होगी। तो देखिए एक दुकानदार अभी क्या चाहता है कि क्या हो? पहले तो हम लोग यही चाह रहे थे कि 23 फुट हो, जो कि इनकी स्कीम यही थी कि 23 फुट को किया जाए। बाद में इन्होंने 35 फुट किया, अब 60 फुट कर रहे हैं। लेकिन उस पर उन्होंने कह दिया कि एक बार चौड़ीकरण होगा, बार बार नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर हम 10 मीटर कर देंगे तो बाद में फिर हमें करना पड़ेगा 17 मीटर, क्योंकि ज्यादा भार उसी रोड पे है। यही सब उन्होंने कहा। हाँ, उनका कहना यही था, क्या कि कम करने के मूड में नहीं थे, बसाने के मूड में है। वो तो कह रहे हैं कि मोहन सराय ले लीजिए, लोता ले लीजिए, लेकिन हम लोगों ने प्रस्ताव बेनिया का रखा है। चूंकि बेनिया इसलिए रखा है कि हम लोग के कस्टमर बेनिया ही पे आएंगे, लोता वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो देखिए
दाल मंडी के जो दुकानदार थे, अब तक हम दुकानदारों की ही बात कर रहे थे क्योंकि मकान मालिक का क्या है कि उन्हें रजिस्ट्री करनी है और अपना दुकान बेच देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो चुका था, यहाँ पे जो हज़ारों दुकानदार थे उनकी रोज़ी-रोटी का। तो आज दुकानदार यहाँ सर्किट हाउस पहुँचे थे, एडीएम से और साथ ही डीएम से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें यहाँ पे प्रतिक्रिया भी मिली, लेकिन जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे दुकानदार बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और अपनी बातों को उन्होंने यहाँ पर रखा है और कहा है कि जो लोहता की बात कही जा रही है, राजा तालाब की बात कही जा रही है, उसकी जगह पे बेनिया बाग पे उन्हें दुकानें अलॉट कराई जाए। इसको लेकर के उन्होंने अपनी तरफ से बातें डीएम के सामने रखी है। अब देखना ये होगा कि दाल मंडी में जो दुकानदार है उनका भविष्य क्या होगा? क्या उन्हें बेनिया बाग में बसाया जाएगा या फिर उन्हें लोहता की ओर रवाना किया जाएगा? से यहाँ पे हैं, अब 10-15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? जो प्रावधान है, आप जो आपके कस्टमर्स हैं वहाँ तक पहुँचना नहीं, नहीं, वो तो पूरी मार्केट ही खत्म हो जाएगी ना, वहाँ कौन जाएगा पूरा? ये जो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे वो मार्केट, वो तो खत्म हो जाएगा, उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर नया सेटअप होगा तो नए तरीके से सारा डेवलपमेंट होगा पूरा। तो यही मांग है कि बेनिया के पास ही आपको जी, दिया जाए। कई मांगे हैं। एक तो बेनिया के पास दिया जाए, दूसरा जो मुआवजे की शक्ल में नगर निगम को बात जो उन्होंने कही है लेने की, उसको भी ना लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी दुकानदार जो भी है वो सब पैसे देकर हैं, बड़ी बड़ी रकम देकर हैं। तो देखिए हमारे साथ जुड़े थे दाल मंडी के दुकानदार, उन्होंने सारी व्यथा हमसे बताई है कि लोहता और इतने जहाँ राजा तालाब की बात की जाए काफ़ी दूर है क्योंकि कस्टमर वहाँ पे उनके पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, दुकानें टूट गई हैं और अच्छा खासा उन्हें यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को लेकर के वो यहाँ पे काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं। डीएम से उन्होंने बात तो कर ली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर आगे दाल मंडी के इस प्रकरण में होता क्या है। तो दाल मंडी में आगे क्या होता है, आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और दाल मंडी के जो दुकानदार हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सबको देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।